साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रैः रुक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किन्तु प्रभुरप्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमस्मद्य गुरुपाद पद्म नितिलीला प्रविष्टो विष्णुपादष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतु कृपया प्रार्थना करते हुए हम लोग श्रील गुरु महाराज जी के चरण कमल में आश्रय होकर हम लोग भगवान श्री कृष्ण की पवित्रमयी कथाओं का श्रवण करेंगे। अर्जुन शोक मोह से युक्त होकर विषाद पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए मना कर दिया कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं युद्ध नहीं करूँगा, इस प्रकार कहकर चुप हो गए। फिर उनका वचनों को श्रवण कर सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अशोच्यानन बसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे। हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम नहीं सोचने वाले वस्तुओं के लिए शोक करते हो। यहाँ पर वस्तु शब्द जो है व्यक्तियों के लिए कहा गया है। व्यक्ति मतलब उसके कौरव के जितने भी पुत्र है, कौरव वंश जितने भी है, सब धृतराष्ट्र के 100 पुत्र आदि, ये सब व्यक्ति उनको वस्तु निर्देश कर रहे हैं। प्रज्ञावादांश्च भाससे, पंडितों की भांति भाषण भी दे रहे हो, वचन भी कह रहे हो, किंतु हे पार्थ गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। किंतु पंडितगण विद्वानगण न तो प्राणहीन और न ही प्राणवान के लिए शोक करते हैं। इन दोनों में से किसी के लिए शोक नहीं करते हैं। इस विषय को हम लोग कल श्रवण भी किया था। गौड़ीय वैष्णव आचार्य मुकुटमणि श्री शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर स्वटीका में स्वापना टीका में बता रहे हैं, भो अर्जुन तवायम बंधुबद्ध हेतुकः शोक भ्रम मूलक एव। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, भो अर्जुन, हे अर्जुन, बंधु हत्या के कारण उत्पन्न तुम्हारा शोक भ्रम मूलक है, तथा कथम भीष्म महम संख्ये इत्यादि को विवेकश्चा प्रज्ञामूलक एवेत्याह। अशोच्यान शोका नरहा एव त्वमन्व शोच नुशोचित बानसी। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, बंधु हत्या के कारण उत्पन्न तुम्हारा शोक भ्रम मूलक है, एवं युद्ध में मैं किस प्रकार भीष्म से युद्ध करूंगा इत्यादि विवेक युक्तियां अप्रज्ञा मूलक है। हे अर्जुन, तुम भले ही विवेक पूर्वक कहते रहे हो, परंतु ये अप्रज्ञा है, ये अविवेकी है। तुम किसका साथ युद्ध करोगे? किसके साथ युद्ध करोगे तुम? क्योंकि यह संसार में कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं है। शरीर तो मरा हुआ है, इसके अंदर में प्राण है, आत्मा है, तभी तो ये शरीर काम करता है। वही आत्मा, वही प्राण निकल करके चले जाएगा तो ये शरीर कहाँ जीवित है? मरा हुआ है। अर्थात तुम तो मरे हुए को मारोगे।
अर्थात तुम्हारा यह वाक्य प्रज्ञायुक्त कहाँ से हुआ? इसलिए भगवान कहते हैं अप्रज्ञा मूलक है। तथा त्वाम प्रबोधयन्तम माम प्रति प्रज्ञावादान प्रज्ञायाम सत्यामेव ये बादाः कथम भीष्म महम संख्ये कथम भीष्म महम संख्ये इत्यादि कह रहे हैं। इत्यादिनी वाक्यानि तान भाषसे, अर्थात पहले जो कहा गया है उपरोक्तों में, हम पहले जो श्रवण किया है, पिछले कथाओं में जो श्रवण किया है, उपरोक्त कथन क्यों सत्य है? इसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि असोच्यान अन्वसोचः इत्यादि कह रहे हैं। अर्थात तुम उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इतना नहीं बल्कि और भी कहते हैं कि मेरे द्वारा प्रबोध अर्थात सांत्वना देना, सांत्वना दिए जाने पर तुम जो कथम शब्द का प्रयोग कर रहे हो, कथम भीष्म महम संख्ये, कथम भीष्म अहम संख्ये, इस प्रकार इत्यादि वाक्यों के द्वारा प्रज्ञावान अर्थात प्रज्ञा होने पर भी, प्रज्ञा मतलब क्या है? पंडितों का वाक्य वचन, विद्वानों का वचन जैसे होने पर भी वाद या वितर्क कर रहे हो, या तो वाद कर रहे हो, वाद कर रहे हो, या तो वितर्क कर रहे हो। तर्क अर्थात किसी का साथ तर्क करना है और उसी बात को लेकर के उसको नहीं मान करके कोई और उसके ऊपर में दूसरा आदमी दूसरे को बोल रहा है, उसको वितर्क कहते हैं। तर्क और वितर्क दो आदमी में होता है, एक तर्क होता है, एक वितर्क होता है। वाद या वितर्क कर रहे हो, इससे यह सिद्ध होता है कि तुम्हें प्रज्ञा है ही नहीं, क्योंकि जो प्रज्ञावान, जो पंडितगण प्रज्ञावान होते हैं, पंडितों के अंदर में ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष रूप में ज्ञान, प्रत्यक्ष रूपेण ज्ञान इति प्रज्ञाः। जो पंडितगण होते हैं वे प्रज्ञावान होते हैं। वे गतासून अर्थात जिनसे सून असु, जिनसे असु अर्थात असु मतलब प्राण निर्गता हो चुके हैं, जिनके प्राण निर्गता हो चुके हैं, उनके स्थूल देह पर, स्थूल देह के प्रति शोक नहीं करते हैं, क्योंकि वे नश्वर भाव युक्त होते हैं, नश्वर है, नाशवान होते हैं। वे नाश को ही प्राप्त करते हैं। उनके शरीर, उनके स्थूल देह विनाश हो जाता है। यह गतासून का अर्थ है। गतासून का अर्थ फिर से कह रहा हूं, सुनिए। गतासून का अर्थ है जिसने, जिनसे निर्गता हो चुके हैं, जिनसे निर्गता हो चुके हैं, जिनसे मतलब प्राण से निर्गता हो चुके हैं, प्राण निकल करके चले गया है, प्राण है ही नहीं, प्राणहीन हो चुके हैं। प्राण निकल करके चले जाना, निर्गता, जिनसे प्राण निर्गता हो चुके हैं, उन और क्या बच गया? केवल स्थूल शरीर ही तो बच गया, प्राण तो है नहीं, प्राणहीन हो गया। चाहे उसको काटो, मारो, पीटो, जितना गाली दो, जितना निंदा करो, जला दो, पोड़ दो, उसको राख बना दो, तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ना उसको कोई दर्द होगा, ना उसको कोई शोक होगा, ना उसे कोई मोह होगा, ना संसार के प्रति उसका मोह है, कुछ नहीं। ऐसे ही चाहे वस्त्र
हीन हो करके निर्वस्त्र करके फेंक दो या वस्त्र पहना करके फेंक दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। निर्गता, उनके अंदर से प्राण चले गया है, प्राण है ही नहीं, प्राणहीन है। ऐसे स्थूल देह के प्रति जिनके प्राण चले गया है, उन स्थूल देह के प्रति शोक नहीं करते हैं, क्योंकि वे नश्वर भावयुक्त होते हैं। वे उन पंडितगण को यह पता है कि ये नश्वर है, विनाशी है। हन्य माने शरीरे, ये शरीर मरता है, ये शरीर का विनाश है। यह गतासून का अर्थ है। अब हम श्रवण करेंगे अगतासून। अगतासून का अर्थ क्या है? इसमें उसमें था गतासून और इसमें अगतासून, अ लगाया गया है। ये अ मतलब क्या है? गता मतलब जाना, अगता मतलब आना, केवल अ का ही फर्क है। और यह अ जो है उपसर्ग है। प, परा, अनु, अब, नीर, दूर, ये सब जितने भी है सब उपसर्ग है। अ उपसर्ग। गता सून में अ लगा तो अगता सून हुआ। अगता सून अर्थात क्या? अर्थात जिनके प्राण नहीं गए हो, जो प्राणहीन ना हो, उसे अगतासून कहते हैं। अर्थात जो प्राणहीन नहीं हो, पंडितगण उनके सूक्ष्म शरीर के लिए भी शोक नहीं करते हैं, क्योंकि उनके सूक्ष्म शरीर उनके अंदर में है, स्थूल शरीर के अंदर है, तभी तो जीवित है। और सूक्ष्म शरीर के अंदर में प्राण रहता है, मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि रहता है। तो पंडितगण ऐसे जीवनधारी, ऐसे प्राणधारी लोगों के लिए भी, उनके सूक्ष्म शरीर के लिए भी शोक नहीं करते हैं, क्योंकि सूक्ष्म देह भी मुक्ति से पूर्व अनश्वर ही रहता है। यह विद्वानों का बात है, यह विद्वानों का वचन है, परंतु साधारण व्यक्ति इसे पालन नहीं कर सकता, इसको समझ भी नहीं सकता है। साधारण व्यक्ति तो समझ ही नहीं सकता इस बातों को, इस वचनों को सुन करके धारण भी नहीं कर सकता। साधारण व्यक्तियों के लिए है ही नहीं। यह सब साधु संग, गुरु वैष्णव के चरणाश्रय से ही समझा जा सकता है। नहीं तो यह ऐसे संसार दलदल में हम सब फंसे हुए हैं, यह संसार की मोह माया के अतिरिक्त और कुछ हमें दिखाई ही नहीं पड़ता है और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। गतासून क्या है, अगतासून क्या है, इस विषय को भी हम समझ नहीं सकते हैं। यह तो भगवान की अहेतु की कृपा हम सबके ऊपर में इस प्रकार बना है, जो अर्जुन की माध्यम से हम लोग तक पहुंचा, ताकि इन वाक्यों को सुनकर, समझकर हम आप सब शोक मोह से, विषाद से रहित होकर जड़ेंद्रिय स्थूल देह के प्रति निरासक्त होकर भगवान की चरण आश्रय होकर अपना जीवन कल्याण कर सके। इसलिए भगवान के द्वारा दी गई यह उपदेश अर्जुन के माध्यम से हम सब तक पहुंचा है। समझ पाओ तो अमृत है, ना समझ पाओ तो जहर है। ये सब पंडितों का बात है। साधारण व्यक्ति बोलेगा ये हम लोग के लिए नहीं, ये सब पंडितों का बात है। पंडितों का बात पंडितों के पास में रहने दो। इस प्रकार का जो अप्रज्ञा, निर्बुद्धि, जिनके अंदर बुद्धिहीन है, अज्ञानी है, अंधकार में पड़े हुए हैं, मोह माया में पड़े हुए हैं, ऐसे लोग इस प्रकार का उक्तियां बोलते हैं, इस प्रकार का वचन बोलते हैं, परंतु ऐसा वचन ठीक नहीं है, ये केवल कुतर्क है। तो इसलिए भगवान जो चीज़ कह रहे हैं वही सिद्धांत है, उन्हीं के अनुसार में ही हमें चलना चाहिए। उनके दोनों ही क्षेत्र में, अर्थात
गतासून एक क्षेत्र हुआ और अगतासून दूसरा क्षेत्र। इन गतासून अगतासून इन दोनों ही क्षेत्र में, दोनों ही क्षेत्रों में उनका अपना अपना स्वभाव दुस्त्यज्य है। किंतु मूर्ख लोग, जो मूर्ख है, ऐसे मूर्ख लोग, किंतु ऐसे मूर्ख लोग जो केवल संसार दलदल में रह करके पुत्र परिवार आदियों के पीछे पागल हैं, धन दौलत जमीन जायदाद के पीछे पागल है, अपना देह के पीछे पागल है, देह को ही आत्मबुद्धि देहात्म बुद्धि मान बैठे हैं, ऐसे मूर्ख लोग पिता के, माता के, भाई बहन या पत्नी या स्वयं के शरीर से प्राण के निर्गता होने पर अर्थात निकल जाने पर, चाहे वो पिता हो चाहे कोई भी हो, उनके सगा संबंधी किसी का भी जो प्राण निकल जाता है शरीर से जब, तब निर्गता होने पर, प्राण निर्गता होने पर उस पार्थ शरीर के लिए, पार्थिक शरीर के लिए अर्थात मृतक शरीर के लिए, मृतक शरीर के लिए शोक करते हैं, रोते हैं और उन्होंने पूर्व में क्या क्या किए थे उन सब वचनों को व्याख्यान करते हैं, बोलते हैं कि इस प्रकार थे, इस प्रकार थे, ये करते थे, वो करते थे, ऐसे थे, वो अच्छा है, बहुत बुरे हैं, इस प्रकार सारे बातों को उस समय व्याख्यान करते हैं और उनके लिए शोक प्रकाश करते हैं, अत्यंत रोते हैं, विलखते हैं, विषाद पूर्वक अपने आप को तोड़ देते हैं, टूट जाते हैं। परंतु सूक्ष्म देह के लिए नहीं। यह केवल स्थूल देह को देख करके, ये जो जल अग्नि माटी आकाश वायु, ये पंचभौतिक शरीर को ही देख करके वो रोते हैं, शरीर को ही देख करके रोते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के प्रति उनका कोई बोध है ही नहीं। उनका केवल बोध जो है, संबंध है हमारा ये शरीर के प्रति, ये जो जड़ शरीर है हमारा, यह जो स्थूल शरीर है, यह शरीर के प्रति ही उनका आसक्ति है, इसी के प्रति ही मोह है, इसका हानि लाभ होने पर हमें शोक होता है। यह स्थूल शरीर को देख करके ही वो शोक करते हैं, रोते रहते हैं और स्थूल शरीर को फिर लेकर के जला भी देते हैं, परंतु सूक्ष्म देह के लिए नहीं। सूक्ष्म देह के लिए नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वे प्रायः सूक्ष्म देह से अपरिचित है, सूक्ष्म देह से अपरिचित है, सूक्ष्म देह को जानते नहीं है। सूक्ष्म देह है क्या? यह वचनों को भगवान अर्जुन को सुना रहे हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। इस विषय को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को हम लोग इसी विषय को और भी अच्छा है आगे इसको श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रमाण देते हुए आगे श्रवण करेंगे। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मधुरूपाल, श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान के चरण कमल में अर्पित करते हुए आज यहीं वाणी को विराम करते हैं, विराम देते हैं। कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में यह दास का दंडवत प्रणाम। हम सब मिल करके यह देह का आसक्ति छोड़ करके, देहात्म बुद्धि को परित्याग करके, भगवत बुद्धि रखते हुए भगवान श्री कृष्ण का नित्य निरंतर हम लोग सेवा में लगे रहें, भगवान को प्रसन्न करते रहें, उनका नाम रूप गुण लीलाओं का कथा का श्रवण करते रहें। हमारा अवश्य कल्याण होगा, क्योंकि श्रवण मंगलम, श्रवण करने से मंगल का उदय होता है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम, कल्मष दूर हो जाता है श्रवण करने से। भगवान का कथाओं, पवित्रमयी कथाओं का श्रवण करने से हमारा जीवन का जितने भी कल्मष मतलब क्या है? क्लेश, भयंकर भयंकर रोग, पीड़ा आदि
बड़े से बड़े बीमारियां भी नष्ट हो जाते हैं, जल करके राख हो जाते हैं, हमें कुछ नहीं कर पाता। तो इसलिए श्रवण मंगलम, श्रवण करने से हमारा जीवन मंगल होता है। तो इसलिए नित्य निरंतर आप सभी श्रवण करते रहिए और बाकियों को भी श्रवण कराइए। जो लोग नहीं श्रवण कर पा रहे हैं, जिनको सहयोग नहीं मिल पा रहा है, उन तक भी पहुंचाइए। भगवान की कृपा से वो भी भक्त बन जाए। सब आप सभी की सहायता से ही सभी लोग भक्ति कर सकते हैं, साधन कर सकते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हुए भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम, जिनमें कोई विकार नहीं हो, जिसमें कोई काम वासना ना हो, जिसमें कोई दुर्वासना ना हो। दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य, यह संसार दुर्वासनामयी है, निराश्रय है। इसलिए हमारा मुख्य जो सत्य आश्रय है, जो परम आश्रय है, सत्यम परम धीमहि, उनका ही ध्यान करना चाहिए, उनकी ही भजन करना चाहिए। यही ब्रह्मसूत्र कहता है। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। राधे राधे, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। भगवान के चरण कमल में अर्पण है।